इस बार मेरे खेत में सरसों की पैदावार बहुत हुई है और सरसों आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया सरसों है। तेल बहुत निकलेगा इसमें। मैं मंडी में आपकी आड़त पे लाया हूँ अपनी सरसों को, अच्छे से अच्छे रेट में बिकवा दो। अखिलेश आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो अपनी सरसों को तुम मंडी में मेरी आड़त पे लाए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे रेट में बिकवाऊंगा मैं आपकी सरसों को। खरीदार भी बहुत बहुत दूर से आए लेने के लिए। बोली की शुरुआत करता हूँ मैं 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। अरे लालू जी 5,000 रुपए प्रति क्विंटल ऐसे कैसे बोली लगा दी तुमने सरसों की? ये अखिलेश की सरसों इतनी बढ़िया तो लग नहीं रही है, इसमें तेल तो ज्यादा निकलेगा नहीं। भाई 3,000 से शुरुआत करो, नहीं तो मैं इस बोली से हट जाता हूँ। हट जाओ योगी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोली तो 5,000 से ही शुरुआत होगी। 5100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं लेता हूँ। बस योगी जी रह गए देखते हुए। देखो 5100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से केजरीवाल ने पहली बोली लगा दी। और आगे कोई 5500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस सरसों की ढेरी को मैं लेता हूँ। ओहो ओवैसी जी छा गए, बिल्कुल छा गए। और कोई आगे 5500 रुपए ओवैसी जी। लालू जी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये सरसों मेरी हुई अखिलेश की। क्या बात है, क्या बात है। समुद्र जब तक शांत रहता है, लेकिन जब अपना रुद्र रूप दिखाता है तो मोदी जी की तरह दिखाता है। एकदम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मोदी जी की पहली बोली। ये सरसों तो मैं ही खरीदूंगा चाहे कुछ हो जाए। 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। बात जब जिद पे आ गई है तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। पूरे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। 15,000 रुपए प्रति क्विंटल सरसों मेरी हुई लालू जी। ऐसे कैसे हुई? 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग देखने को मिल रही है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना मोदी जी ना राहुल जी। देखते हैं ये सरसों किसकी होती है। 25,000 रुपए प्रति क्विंटल। 50,000 रुपए प्रति क्विंटल। 80,000 रुपए प्रति क्विंटल। 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल। अरे राहुल बोलो बोलो, कैसे फुस हो गए? अब क्यों नहीं बोल रहे हो? लगता है ये 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की ढेरी मोदी जी की हो गई। 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए 2, 1,00,000 रुपए 3। मोदी जी की सुनामी के सामने पस्त हुआ राहुल का ज्वार भाटा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आया नहीं है, दिन आंखें मूंद रहा है और रात होने वाली है। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। चलो दुकान को समेटो। अरे मोदी जी मैं तुम्हारे साथ तो दुकान में पार्टनरशिप करके फंस गया। मैं अकेले में अच्छा खासा अनाज बेच लेता था, अकेले दुकान रखता था जब मैं। एक तो तुम्हारी ये बहुत गलत आदत है, तुम हमेशा गांव से दूर रोड पर अनाज बेचते हो, अनाज की दुकान लगाते हो। ऐसा करो जो दुकान में इसमें पैसा लगाए वो आधा पैसा मुझे दे दो, पूरी दुकान तुम ही अकेले लगाओ। अरे योगी जी ऐसे कैसे पैसा वापस दे दूं? एक तो अनाज कोई बिक नहीं रहा है, ना चावल बिक रहा है, ना दाल बिक रही है, ना गेहूं बिक रहा है। पैसे क्यों दे दूं? बराबर के पैसे लगे हुए हैं, आधा आधा अनाज बांट लो। अरे मोदी जी योगी जी ये झगड़ा बात को करते रहना। ये देखो कोई ग्राहक आया है, लगता है बहुत ज्यादा सामान खरीदेगा ये तुमसे, क्योंकि कार से आया है ये। जी चावल क्या रेट बेच रहे हो और गेहूं क्या रेट बेच रहे हो बताओ? अरे जी चावल बहुत सस्ता है, बिल्कुल फ्री दाम, 100 रुपए किलो। और गेहूं भी 50 रुपए किलो। ले लो कितने लोगे? अरे इतनी आफत क्यों मचा रहे हो? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है सुबह से तुम्हारा 1 किलो अनाज नहीं बिका है। ये तो बहुत महंगे रेट लगा रहे हो तुम। इतने रेट तो एक अच्छी दुकान पर भी नहीं होते हैं। तुम तो रोड पे दुकान खोले हुए हो। अरे तो रेट में कंबल कर लेंगे। आप बोलो तो कितने गेहूं और कितने चावल लोगे? देखो मैं एक रेट बोलूंगा, बार बार झिक नहीं करूंगा। बोलो एक रेट बोलो तुम, हम सुनने को तैयार हैं। हम गुंजाइश में अनाज दे देंगे तुम्हें। और तुम्हें दाल नहीं चाहिए? ये मसूर की दाल, अरहर की दाल चाहिए कोई सी बताओ? अरे दाल कोई सी नहीं चाहिए, मैं इसी चावल के रेट बता रहा हूँ। चावल 20 रुपए किलो दे दो और गेहूं 10 रुपए किलो। अरे भाई जैसे कार से आए हो वैसी कार से निकल लो यहाँ से। अरे इतने कम रेट तो कोई मजदूर भी नहीं लगाता है, तुम तो कार से फिर रहे हो। अरे हमने 100 रुपए किलो चावल बताया था, तुम 20 रुपए किलो बता रहे हो। अरे जा रहा हूँ। मुझे कौन सा तुम्हारा कोई अनाज खरीदना था, ना गेहूं खरीदना था, ना चावल खरीदना था। वो तो तुम बीच रोड पे दुकान लगाए हुए हो कि मेरे कार निकलने तक की जगह नहीं है, इसीलिए मैं उतर के आ गया अपनी कार से। नहीं मैं कार से उतरता कहाँ हूं? हटाओ अपनी दुकान को जो मैं अपनी कार को निकालूं। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं बर्तन की दुकान रख के अपना फंस गए, कोई लेने वाला नहीं है। सोचा था धनतेरस पे अच्छी बिक्री होगी, दोनों लोग पार्टनरशिप में बर्तन की दुकान खोल लेते हैं, अच्छी बिक्री होगी। लेकिन लगता है सारे लोग शहर में लेने चले गए बर्तन। यहाँ पर कोई खरीदार दिख ही नहीं रहा। लगता है ये रकम फंस जाएगी, कोई बर्तन नहीं बिकेगा। अरे मोदी जी तुम्ही को ज्यादा आपत्ति बर्तन की दुकान खोलने की के धनतेरस पे अच्छी बिक्री होगी। जो 2-4 हजार रुपए मेरे भी थे, मेरे भी लगवा दिए इन बर्तनों में। लगता है ये दिवाली के बाद सस्ते दामों में बेचना पड़ेंगे। धनतेरस पे कोई खरीदने वाला है ही नहीं यहाँ पर, सब शहर में चले गए खरीदने के लिए। लगता है ये योगी जी और लालू जी आ रहे हैं, ये कुछ ले लेंगे।
अरे योगी जी और राहुल जी आओ आओ, कुछ बर्तन ले लो, धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी ले लो। शहर के दाम में दे दूंगा यहाँ पर मैं बर्तन। कढ़ाई ले लो, लोटा ले लो, पतीली ले लो, गिलास ले लो, कुछ भी ले लो, कोई तो बर्तन ले लो। वैसे मोदी जी ये कढ़ाई क्या रेट दी? ये कढ़ाई तो पीतल की लग रही है। कढ़ाई एक रेट लालू जी तुम्हें 250 रुपए की पड़ेगी, ले लो, आधा किलो की है, ले लो, बहुत भारी है। तभी तो मोदी जी तुमसे धनतेरस के मौके पर कोई बर्तन खरीद नहीं रहा है, सब शहर चले गए बर्तन खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तुम रेट डबल बोल रहे हो, बहुत महंगे लगा रहे हो। ये लोटा बताओ, लोटा कितने का दोगे? अरे यही तो बात है योगी जी, तुम पढ़े लिखे होकर इस तरीके की बातें करते हो। अरे दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यही कढ़ाई तुम शहर में 500 रुपए की लेके चले आओगे, कुछ नहीं बोलोगे। यहीं पे गाँव में मैं 250 की दे रहा हूँ तो तुम्हें महंगी लग रही है। लोटे के 150 रुपए दे दो, 150 रुपए का लगेगा ये लोटा। अरे योगी जी कोई तो बर्तन ले लो, धनतेरस का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त, जल्दी ले लो। टाइम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बचा है, 2-3 घंटे बचे हैं बस खरीदारी के, ले लो। अरे मोदी जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, तभी तो जानता हूँ कि कौन सी चीज कितने रेट की है। तुम लोटे के भी रेट ज्यादा बता रहे हो। लोटा 100 रुपए का मिल रहा है शहर में। वो देखो राहुल शहर से खरीद के लिए चला आ रहा है एक लोटा। अगर तुम सही रेट लगाते तो वो शहर से क्यों लाता, ये बताओ। अरे मोदी जी ये बर्तन उर्तन समेट दो, अब ये में पकड़ा दिए, सही से पकड़े रहना, समझे। अगर बैल दाएं बाएं भागे बता देना। और अपना गांव के मेले में पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी जल्दी अपने पैसे निकाल के तैयार रखो। मेरे किराए के पूरे 50-50 रुपए निकाल के तैयार रखो। अरे मोदी जी 50-50 रुपए ज्यादा ना मांग रहे हो? 50 रुपए में तो हम गाँव का पूरा मेला घूम लेंगे। अरे मैं भी लालू जी की बातों में आ गया। इन्होंने बताया दूसरे गाँव में बहुत भारी मेला लगा है, देखने के लिए चलते हैं। मोदी जी अपनी बैलगाड़ी ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे बैठा के ले जाएंगे सस्ते किराए पे। लेकिन मुझे क्या पता था तुम एक सवारी से 50 रुपए का किराया लोगे। मैं तो मेला देखने कभी नहीं जाता। अरे भाई मोदी जी तुमने सवारी भी बहुत बैठा रखी है अपनी बैलगाड़ी में, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, हमें तो बिल्कुल पीछे बैठा दिया है, ऐसा लग रहा है कहीं गिर ना जाए। अरे राहुल इस बार अपना मेले में जाके सबसे पहले तो सर्कस देखेंगे, उसके बाद ऊंचा वाला झूला झूलेंगे, क्योंकि पिछले साल के मेले में अपना ऊंचा वाला झूला नहीं झूल पाए थे। तुम कह रहे थे मुझे डर बहुत लगता है ऊंचे वाले झूले से, इस बार झूलेंगे अपना लोग। नहीं मेरे बेटे राहुल, योगी जी की बातों में मत आना, तू ऊंचा वाला झूला मत झूलना, बहुत डर लगता है उस पे, मैं बचपन में झूली थी। अरे मोदी जी तुम्हारा ध्यान किधर है? सामने देखो, सामने कोई अपनी बैलगाड़ी रुकवा रहा है, क्या रोक लूं बैलगाड़ी को? रोको भाई रोको, रोको बैलगाड़ी को, रोको रोको। जी सर जी बोलिए क्या बात है? अरे तुम अपने बैलों की जरा सी भी परवाह नहीं करते हो, इतनी सवारी लाद के ले जा रहे हो अपनी बैलगाड़ी में। अरे सर जी हम तो बैलगाड़ी में इससे ज्यादा सामान ढोते हैं। हम सब लोग इकट्ठा होके पास के गांव में मेला देखने के लिए जा रहे हैं। पास के गांव में मेला लगा हुआ है, आपको मालूम ही होगा। अरे भाई इस पे सामान ढोने की अलग बात है, तुम इस पर सवारी इतनी बैठाल कर क्यों ले जा रहे हो? मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। अरे जी सर जी कैसी बात करती हूँ, बैलगाड़ी का भी कोई चालान कटता है? हाँ भाई कटता है, मैं काटूंगा तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान, अभी काटूंगा। तुमने सामान ढोने वाली बैलगाड़ी को सवारी गाड़ी बना रखा है, कहीं तुम सवारियों से किराया तो नहीं लेते हो? अरे सर जी ये किराया लेते हैं, 50 रुपए सवारी किराया लेते हैं, ये 50 रुपए में ले जा रहे हैं हमें मेले में। अरे उवैसी जी कौन सी मनुष्य में मैंने अपनी बैलगाड़ी में तुम्हें बैठा लिया, कटवा दिया मेरी बैलगाड़ी का चालान। भाइयों को वीडियो को लाइक करो। इस तरबूज को पहले मैंने देखा है, इस तरबूज को मुझे दे दो। राहुल ये तरबूज रास्ते में पड़ा हुआ मिला है, इस तरबूज को देखा तुमने जरूर था, लेकिन उठाया तो पहले मैंने है, इसीलिए ये तरबूज मेरा हुआ। मैं तुम्हें ये तरबूज बिल्कुल नहीं दूंगा। मोदी जी बेफालतू की बात मत करो, मैंने आपसे कहा वो देखो एक तरबूज पड़ा है, आपने तरबूज पे झपट्टा मार के उठा लिया। अगर मैं आपको नहीं बताता कि वो तरबूज है सामने पड़ा हुआ तो आपको पता थोड़ी चलता। देखो राहुल इस बात को मैं मानता हूँ, तुमने बताया कि वो देखो तरबूज पड़ा है रास्ते में, नहीं तो मेरी नजर नहीं पड़ती इस तरबूज पे। तुमने बताया तभी मेरी इस तरबूज पर नजर पड़ी, लेकिन तरबूज को उठा तो पहले मैंने लिया, इसीलिए ये तरबूज मेरा हुआ। अब मैं किसी को नहीं दूंगा। देखो मोदी जी बेफालतू की बात तो करो मत। आप और राहुल भैया और केजरीवाल जी और योगी जी अपना सब लोग मिलकर घूमने के लिए निकले थे, तो ये रास्ते में तरबूज पड़ा हुआ था, इस पर सबसे पहले राहुल की नजर गई, लेकिन तुमने पहले उठा लिया। अब तुमने उठा लिया तो इस तरबूज को सब लोग मिलजुल के खाते हैं। आओ इधर लाओ तरबूज को। अखिलेश तुम्हारी इस मीठी मीठी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं अकेले भागकर दूर ले जाकर इस मीठे मीठे तरबूज को फोड़ कर खाऊंगा। मोदी जी इस तरीके की बात नहीं करते, क्यों हम सब लोगों को दौड़ा रहे हो?
तुम आगे आगे भाग रहे हो, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे इस तरबूज को सब लोग मिलजुल के खा लेते हैं, ये तो रास्ते में मिला हुआ तरबूज है। कोई तुमने इस तरबूज को पैसे देके थोड़ी खरीदा। योगी जी भले ही पैसे देके इस तरबूज को मैंने नहीं खरीदा हो, लेकिन अब ये तरबूज मिल गया तो मेरा ही हो गया। मैं चाहूँ तो इसे बेच के पैसे तो कमा सकता हूँ। अरे मोदी जी कहाँ भागे जा रहे हो, आपके हाथ में ये तरबूज है। आज मैं बाजार गया था, मैं भी बाजार से एक तरबूज खरीद के लाया था, लेकिन पता नहीं रास्ते में कहाँ गिर गया। अरे लालू जी यही आपका तरबूज है, रास्ते में ही मिला ये मोदी जी को तरबूज। ले लो अपने तरबूज को मोदी जी से, ये किसी को हमें तो खाने को दे नहीं रहे। ऐसे कैसे केजरीवाल जी, ये लालू जी का तरबूज कैसे हो सकता है? अरे भाई ये तरबूज मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला है, कोई जरूरी थोड़ी है कि ये तरबूज लालू जी का ही हो। मोदी जी बेफालतू की बात मत करो, रास्ते से आते वक्त मेरे झोले में से ये तरबूज गिर गया था। ये मेरा ही तरबूज है, मेरा तरबूज वापस करो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कहाँ आगे बढ़ाए जा रहे हो? आगे बहुत ज्यादा पानी है, ऐसी बाढ़ तो मैंने आज तक नहीं देखी केजरीवाल जी। अरे दिल्ली में जब भी यमुना नदी में बाढ़ आती थी, थोड़ी बहुत बाढ़ आती थी और पानी कम हो जाता था, लेकिन इस बार तो बाढ़ इतनी ज्यादा आई कि लाल किले के चारों तरफ पानी भर चुका है। इसीलिए तो मोदी जी मैं तो जा रहा हूँ, आगे पानी चाहे कम हो या ज्यादा हो, मैं तो ये दिल्ली छोड़कर जा रहा हूँ। आराम से जाकर अपने गांव में रहूंगा। मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था, नौकरी भी सही तरीके से चल नहीं पा रही है, ज्यादा आमदनी नहीं हो रही है, इसीलिए मैं तो अपने घर वापस जा रहा हूँ। क्योंकि तुम देख ही रहे हो यमुना नदी का जल स्तर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अभी तो लाल किले के चारों तरफ भी पानी आया है। अगर हथनी कुंड बैराज से और ज्यादा पानी छोड़ दिया गया तो पूरी दिल्ली में पानी पानी हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी मोदी जी सही तो कह रहे हैं, इस बाढ़ में मोटरसाइकिल से आगे कैसे निकल पाओगे तुम? बहुत ज्यादा पानी है आगे, देख रहे हो हमें पैदल चलना तो मुश्किल हो रहा है। मम्मी जी सही से चलना जरा। मेरे बेटे मैं तो ठीक तरीके से चल ही रही हूँ, तो सही तरीके से चलना, कहीं पर आगे गड्ढा ना हो, सही तरीके से कदम रख, हल्के हल्के बाढ़ के अंदर, मेरा मतलब पानी में अंदर कदम संभाल कर रख, कहीं पर गटर का गड्ढा भी खुला हो सकता है। और केजरीवाल जी मोदी जी सही तो कह रहे हैं, इतने ज्यादा पानी में क्यों जा रहे हो दिल्ली छोड़कर? अरे सोनिया जी पानी बढ़ रहा है तभी तो छोड़कर जा रहा हूँ दिल्ली को, देख रहे हो लाल किले में कितना पानी आ गया। जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो दोबारा नौकरी करने के लिए चला आऊंगा, फिलहाल तो मैं अपने गांव जा रहा हूँ। केजरीवाल जी मेरी बात मानो, अगर तुम इस मोटरसाइकिल को वापस मोड़ लो, तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें इस शहर से बाहर जाने के लिए यमुना नदी के ब्रिज को पार करना पड़ेगा, और ब्रिज को इस टाइम बंद कर दिया गया है। कुछ दिन बाद ये पानी कम हो जाएगा। माना कि इस टाइम लाल किले के अंदर पानी घुस चुका है, लेकिन इस यमुना नदी का पानी जिस तेजी से, लेकिन तुम किसी दिन भी स्कूल नहीं जाते हो। आज मोदी सर जी हम सब लोगों के साथ तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए आए, चलो स्कूल चलो। योगी जी जब मैं कह रहा हूँ मुझे स्कूल नहीं जाना है तो नहीं जाना है, इस साल मुझे पढ़ाई करना ही नहीं है, अगले साल से मैं पढ़ाई करूंगा। मोदी सर जी ये सब लोग आपके स्कूल में पढ़ने के लिए जा तो रहे, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ आपसे। अखिलेश तुम बेफालतू की बात करते हो, इस महीने की तुमने स्कूल में फीस भी जमा कर दी है और फिर भी तुम स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हो, ये बात तो बहुत गलत है। स्कूल में तो पढ़ने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा, चलो स्कूल साथ में हम सब लोगों के। अगले से अच्छा एक बात बताओ, तुम स्कूल न जाने के लिए क्यों जिद कर रहे हो? स्कूल तुम्हें जाना चाहिए, स्कूल में पढ़ोगे अच्छी तरीके से तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और मोदी सर जी वैसे भी इतनी अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाते हैं। लालू जी बेफालतू का मस्का मत लगाओ, ये बताओ 3 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, याद करके ले आए? मोदी सर जी एक बात बताओ, अभी तो रास्ते में है, क्या रास्ते में ही मैं आपको 3 का पहाड़ा सुना दूं? स्कूल तो पहुंचने दो, स्कूल में पहुंच के 3 का पहाड़ा सुना दूंगा। अखिलेश स्कूल न जाने की क्यों जिद कर रहे हो? देखो हम तुम्हें जरूर लेके जाएंगे स्कूल में। अरे मैं भी तो रोज मोदी जी के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ, आप भी पढ़ने के लिए चलो। चलो अखिलेश जिद मत करो। शिवराज सिंह जी आप कैसे चुप खड़े हो, आप अच्छी तरीके से समझाते हो, समझाओ अखिलेश को। राहुल मैं क्या समझाऊं, 2-4 दिन से मैं खुद स्कूल ना जा रहा हूँ, आज स्कूल में मोदी जी के पढ़ने के लिए आया हूँ। पूरे 2-3 दिन हो गए मैं अभी तक स्कूल नहीं आया हूँ, आज ही आया और आज ही मोदी सर जी ने अखिलेश को लेने के लिए भेज दिया। चलो अखिलेश पढ़ने के लिए चलते हैं, पढ़ के अच्छा ज्ञान मिलेगा। अखिलेश एक बात बताओ, मोदी सर जी इतनी अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाते, मुझे तो ऐसा लगता है पूरा दिन पढ़ाते रहे, लेकिन ये 2 ही बजे स्कूल की छुट्टी कर देती है और तुम स्कूल जाने से मना कर रहे हो। बिल्कुल मायावती जी तुम ठीक कह रही हो, आसपास में जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में अपना स्कूल सबसे अच्छा है और मैं अच्छी तरीके से स्कूल में सबको पढ़ाता हूँ, लेकिन पता नहीं अखिलेश स्कूल जाने से क्यों मना करता है। लेकिन आज अखिलेश तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें स्कूल ले जाकर ही रहेंगे,
चलो स्कूल। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल तुम्हें क्या दिक्कत है? शहर से इस कपड़े को ठेले में भरकर अपने गांव ले जा रहा हूँ। ये अखिलेश का कपड़ा है। अखिलेश देखो पीछे पीछे चल रहा है। अरे अखिलेश, गांव में तुम्हारे कपड़े की इतनी बड़ी दुकान है और तुम इस कपड़े को शहर से खरीद कर गाँव में ले जाती हो, लेकिन ये क्या, तुम तो अपने कपड़े को मोदी जी के ठेले में ले जा रहे हो। मेरी बस पे रख लो, सस्ते पैसों में गांव पहुंचा दूंगा। देखो राहुल, मैं जितना भी कपड़ा शहर से खरीद कर गांव में बेचने के लिए ले जाता हूँ, वो सारा का सारा कपड़ा मोदी जी के ठेले पर ले जाता हूँ। तुम्हारी बस तो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, लेकिन मोदी जी हमेशा अपना ठेला लिए हुए मिलते हैं, इसीलिए मैं कपड़ा इन्हीं के ठेले पर ले जाता हूँ। वही तो कह रहा हूँ अखिलेश, तुम्हें इस कपड़े से भरे हुए ठेले के पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। अगर तुम इस कपड़े को मेरी बस पर रख दोगे तो बस पर भी बैठ जाओगे आराम से, और तुमसे भाड़ा भी कम लूंगा इस कपड़े का। राहुल तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अखिलेश इस कपड़े को मेरे ही ठेले पर ले जाएगा, तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आएगा। पहले अपनी बस की हालत देखो, जगह जगह तुम्हारी बस खराब होती रहती है, इतनी पुरानी बस है। मैं तो इस कपड़े से भरे हुए ठेले को कछुए की रफ्तार से लेकर हमेशा चलता ही रहता हूँ, रुकता थोड़ी हूँ। मेरा ठेला भी नया है। सही कह रहे हो भाई साहब, अभी ये बस रास्ते में खराब हो गई थी, 1 घंटे में सही हुई है, फिर ये चली है। देखा राहुल, तुम्हारी बस में बैठे यात्री खुद बता रहे हैं कि ये बस खराब हो गई थी। भाई साहब ये पुरानी बस है, इसमें मत बैठना, ये जगह जगह खराब होती रहती है। लेकिन भाई साहब अब तो बैठ गए इस बस में, अब क्या कर सकते हैं, हमें क्या पता था ये बस इतनी ज्यादा खराब होती है, हम तो इस पुरानी बस में बैठते ही नहीं। देखा राहुल, तुम्हारी इस पुरानी बस की ये यात्री बैठे हुए किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं। और अखिलेश का जो मैं कपड़ा अपने ठेले पर ले जा रहा हूँ, ऊपर से अखिलेश से तुम इस कपड़े को अपनी बस में रखने को कह रहे हो। अरे इस कपड़े का वजन अगर तुम्हारी बस पे और रख दिया गया तो तुम्हारी बस तो यहीं से आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इनकी बस तो बिल्कुल बेकार है। मैं तो 300 किलोमीटर से इनकी बस से चला आ रहा हूँ, 4 बार खराब हो चुकी रास्ते में। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। तुम भी खाओ राहुल बेटा, खिलाना इन सब लोगों को। नहीं बहन सोनिया जी, आप ये गलत कह रही हो कि जो बन पड़ा वो खिला रही हो। सारा कुछ तो है पका हुआ, सामने रखा हुआ, दूध भी है, छाछ भी है, मट्ठा भी है, आलू की सब्जी भी है, कटहल की सब्जी भी है, रोटी भी है, और इससे अच्छी दावत हमारे लिए क्या होगी, क्यों योगी जी? बस मोदी जी थोड़ा सा शरबत और मिल जाता खाने के बाद, मीठा मीठा तो मजा ही आ जाता। बाकी तो सोनिया जी ने बहुत सारे पकवान बनाए, लेकिन शरबत को कह रहा हूँ अगर हो सके सोनिया जी शरबत और बनवा दीजिए। योगी जी कैसी बात करती हो? राहुल जा केजरीवाल जी की दुकान से थोड़ी सी शक्कर लिया, चीनी लिया मोल, योगी जी के लिए मैं थोड़ा सा शरबत तैयार कर दूं। जा मम्मी जी, खा तो लेने दो, खाने के बाद ही तो शरबत पियेंगे ये सब लोग, उसके बाद शरबत ले आऊंगा। योगी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, इतने सारे पकवान बनाए मम्मी जी ने, लेकिन आपको शरबत पीने की पड़ी हुई है। बेटा राहुल इस तरीके की बातें नहीं करते, मेहमान भगवान के समान होता है, मेहमान से इस तरीके की बात नहीं करते। घर पे आए मेहमान को जो खाना पसंद हो वो उसे खिलाना चाहिए। नहीं सोनिया जी, मैं तो यूं ही कह रहा था, शरबत भी मत बनाओ, बहुत सारे पकवान है आपके, दिल खुश हो गया आपकी बात सुन के। योगी जी जब बहन सोनिया जी शरबत बनाने के लिए कह रही हैं तो बना लेने दीजिए उन्हें, शरबत पीने का तो मन मेरा भी है खाने के बाद। मोदी जी ये कोई बात नहीं हुई, बहन सोनिया जी के पास चाहे बजट हो ना हो शरबत बनाने का, आप शरबत बनवा रहे हो उनसे। अब ये केजरीवाल जी की दुकान से राहुल भैया को शक्कर लेने के लिए भेज रही है, चीनी के बगैर शरबत थोड़ी बन जाएगा। सोनिया जी एक बात बताओ, ऐसे तो मेरा चाय के बाद चाय पीने का मन है तो चाय भी बनवाओगी? अखिलेश बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, अगर तुम्हें चाय पीने का मन है तो चाय भी बनाऊंगी मैं। मेरी कुटिया यानी घर जरूर छोटा है, लेकिन दिल मेरा बहुत बड़ा है। अगर मैं किसी की दावत करती हूँ तो मन से उसे खाना खिलाती हूँ। बहन सोनिया जी, ये योगी जी और अखिलेश तो मजाक कर रहे हैं, आपका यही खाना जो रखा हुआ है यही बहुत अच्छा है, खाते खाते मजा। जी काजे तो कलकत्ता भी होता है, काजे कबूतरी क्यों पढ़ाते हो आप, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लालू जी तुम बातें ज्यादा करती हो, इसीलिए हमेशा 10 में से -2 नंबर लाती हूँ। तो मोदी जी 10 में से -2 नंबर मिलते तो है मुझे, 10 में से पूरे -10 नंबर तो नहीं मिलते मुझे। इसका मतलब मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। काजे कबूतरी क्यों होता है, काजे कलकत्ता क्यों नहीं होता, और कब तक हमें इस पेड़ के नीचे बैठाल के पढ़ाते रहोगे? फीस तो पूरी 100 रुपए महीना लेते हो। लालू जी बस कुछ दिन का इंतजार करो, लोन के लिए एप्लीकेशन डाल दी है मैंने, लोन पास होते ही एक छोटा सा कमरा बना लूंगा, उसी में तुम लोगों को पढ़ाया करूंगा। मोदी जी कमरा तो बनाना ही पड़ेगा,
कल बारिश आ गई थी, पूरा दिन आप हमें बारिश में ही पढ़ाते रहे और आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते कुछ थे, बारिश में भीग के बन कुछ जाता था। इसीलिए एक बिल्डिंग बनवा लो, उसी में हमें पढ़ाया करना। यहाँ नीचे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने में मजा नहीं आता। राहुल तुम्हें मजा नहीं आता, मुझे तो इस नीम के पेड़ के नीचे बैठने में और इसके नीचे बैठकर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और लालू जी तुम कह रहे थे अभी के 100 रुपए महीना फीस देते हो, अरे तुमने साल भर के पूरे 100 रुपए जमा किए, तुम तो 10 रुपए महीना से भी कम फीस देती हो। 10 रुपए महीना फीस देते हो और बिल्डिंग में पढ़ने की बात करती हो। ये एक गरीब स्कूल है और इसमें पढ़ने वाले भी सब लोग गरीब हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो जैसे बैठ के पढ़ रहे हो। लेकिन मोदी जी अभी तो आप कह रहे थे कि लोन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है, लोन पास होने वाला है। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारा दिल रखने के लिए। यही पेड़ के नीचे पढ़ते रहोगे तुम हमेशा। पता नहीं आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया। अरे अखिलेश आ गया। अखिलेश इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए? मोदी जी अगर मैं जल्दी आ जाता तो जल्दी भी ऐसी कौन सी चीज आप मुझे पढ़ा देते। आपने कहाँ से कबूतरी पढ़ाया होगा, कहाँ से कानपुर थोड़ी पढ़ा दोगे तुम। अखिलेश टीचर से इस तरीके से बात करते, जाके नीचे जमीन में बैठो। वैसे अखिलेश पढ़ा तो मैं कहाँ से कबूतरी रहा था। लेकिन मोदी जी आप तो कह रहे थे इस महीने बेंच ले आओ। एक तो तुम्हारे हाथ में झाड़ू नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है। सब लोग हाथ में झाड़ू लो, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनो। जितने भी गली रोड है उनको बिल्कुल चमका दो, साफ कर दो, सारी की सारी गंदगी साफ कर दो झाड़ू से। मोदी जी मेरे तो हाथ में झाड़ू है, मैं तो अच्छी तरीके से रोड की सफाई कर रहा हूँ। अगर अपने देश के सारे लोग स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन जाएं, तो देश में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी। अब देखो मोदी जी, मैं हूँ, तुम हो, अखिलेश है, लालू जी है, अपने चारों लोगों के हाथ में झाड़ू है और अपना लोग इस रोड को अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल, शिवराज सिंह जी और योगी जी जेब में हाथ डाले हुए खड़े हुए हैं। देखो केजरीवाल, ज्यादा बेफालतू की तो बात करो मत। झाड़ू अगर और होती तो हम भी सफाई करते। झाड़ू तो 4 ही हैं अपना लोगों के पास। अरे शिवराज सिंह जी, अपना लोगों के पास 4 झाड़ू हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं अपने घर से झाड़ू लाया हूँ, केजरीवाल जी अपने घर से झाड़ू लाए, अखिलेश अपने घर से झाड़ू लाया है, जबकि लालू जी अपने घर से झाड़ू लाए। तुम अपने घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए? ना राहुल अपने घर से झाड़ू लाया है। मोदी जी मैं तो झाड़ू लाना भूल गया। थोड़ी दूर आप इस रोड को साफ कर लो, फिर मैं आपकी झाड़ू लेके मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनूंगा। अगर मेरे हाथ में झाड़ू होती तो मैं अभी आपके साथ ही साथ इस रोड को साफ करता। राहुल बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए तुम? हम भी तो घर से झाड़ू लेके आए हैं। अगर ये देश साफ होगा तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो किसी तरीके की बीमारी भी नहीं होगी। तो अपने देश के हर देशवासी का यही फर्ज बनता है कि अपनी गली रोड रास्ते को बिल्कुल साफ कर दो, चमका दो। जी मैं तो नई झाड़ू खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपकी बातें नहीं सुन पा रहा हूँ। अरे मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए आया था, लेकिन हाँ ये बात है मैं घर से झाड़ू लाना भूल गया था। मैंने भी राहुल की तरह सोचा था, मैंने सोचा था किसी दूसरे की झाड़ू ले लूंगा, मैं भी सफाई करूंगा। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, कोई सफाई करते हुए आपको अपनी झाड़ू क्यों देगा? जैसे कि देखो इस रास्ते को मैं साफ कर रहा हूँ, अब तुम मुझसे झाड़ू मांगोगे, मैं अपनी झाड़ू तुम्हें क्यों देने लगा? वैसे स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं रोज इन गलियों की सफाई करूं। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी को इस कुश्ती में हरा चुके हैं और अभी आप सब लोग कहीं जाना नहीं, अगली कुश्ती होगी योगी जी और राहुल के बीच। राहुल एक मजबूत पहलवान है जो अब तक की इस गांव की जितनी भी कुश्ती हुई है सबको हराते चले आए। अब उनका मुकाबला होगा योगी जी के साथ, इंतजार कीजिए थोड़ी देर का। अरे योगी जी गांव के पब्लिक से इनाम के लिए तो बात करिए, पहलवान की जीत के बाद तो कोई पैसे देने के लिए आ ही नहीं रहा। कैसे इस गांव के लोग हैं? अरे पहलवान का मनोबल तो तभी बढ़ता है जब उसे इनाम के पैसे मिलते हैं। अरे योगी जी गांव के लोग अभी थोड़ी इनाम देंगे तुमको, अभी तो तुम्हारी एक कुश्ती और होना बाकी है राहुल जी से। अगर तुम राहुल जी को हरा देती हो तो तुमको इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है तुम राहुल जी को हरा पाओगे, क्योंकि राहुल जी बहुत मजबूत पहलवान है। इस आखिरी कुश्ती में जो जीतेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। योगी जी अभी से इनाम करने लगे? अरे पहले अपना दोनों की तो कुश्ती हो जाने दो, तभी तो विजेता घोषित होगा। अभी तो तुमने सेमीफाइनल में अखिलेश को हराया है, फाइनल तो तुम्हारा और मेरे बीच होना बाकी है। और मैं अभी तक इस दंगल में जिससे भी लड़ा हूँ उस कुश्ती में मैंने सबको हराया है और ये कुश्ती भी मैं ही जीतूंगा। राहुल भैया ये कुश्ती आप जरूर जीतना, जरूर जीतना, क्योंकि इस सेमीफाइनल की कुश्ती में योगी जी ने मुझे हराया है। हालांकि मैं एक तरफा नहीं हरा, बहुत टक्कर देकर हरा हूँ और इससे पिछली वाली 5-6 कुश्ती में योगी जी को हरा भी चुका हूँ। आज मैं योगी जी के हाथों हारा गया। देखो अखिलेश, हार हार होती है,
चाहे तुमने पहली कितनी बार भी योगी जी को हराया हो, फिलहाल तो योगी जी ने तुम्हें हरा दिया। हाँ, इस बात को मानता हूँ, तुम आसानी से योगी जी के हाथों नहीं हारे। तुमने कुश्ती में बहुत जबरदस्त टक्कर दी योगी जी को। वैसे मोदी जी एक बात तो बताओ, फर्स्ट इनाम क्या है इस कुश्ती में? योगी जी, फाइनल कुश्ती जो भी जीतेगा उसे इनाम में एक साइकिल मिलेगी। इसीलिए योगी जी, राहुल जी, इस आर पार की कुश्ती को बड़ा ध्यान से लड़ना, साइकिल का सवाल है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि शहर से गांव के लिए अपना लोग लंबी यात्रा पे निकले हैं। अब शहर से गांव जाने के लिए अपने पास ना कोई घोड़ा गाड़ी है, ना बैलगाड़ी है, ना कोई मोटरसाइकिल है। इसीलिए मोदी जी, मुझे आपका ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा। आप दोनों लोगों ने एक डंडा अपने कंधे पे उठा रखा है, उस डंडे पे मैं लटका हुआ हूँ, मुझे चलना नहीं पड़ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। राहुल, बेफालतू की खुशी मत मनाओ, थोड़ी दूर की बात है, थोड़ी दूर बाद मैं इस डंडे पर लटक जाऊंगा जैसे तुम लटके हुए हो, और फिर तुम कंधे पे मुझे उठा के चलना। चलो तुम उतरो अब डंडे पे से, डंडे पे मुझे लटकने दो। लेकिन मोदी जी, आप में बहुत वजन है, राहुल के अंदर इतना वजन नहीं था। राहुल लटका हुआ था डंडे पर तो उतना वजन नहीं था, आपके वजन से मेरा कंधा बिल्कुल दब गया। आप में बहुत वजन है। अब मोदी जी, आपको कितनी दूर तक और लेके चलना है? 2 किलोमीटर तो हम लोग राहुल को गांव से यहाँ तक उठा के लाए थे, अब आप लटक गए इस डंडे पर, फिर मेरा इस डंडे पे लटकने का नंबर कब आएगा? वैसे मोदी जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, ये तरीका है बहुत अच्छा। इस तरीके में तीनों लोग एक साथ नहीं थकते हैं, कभी एक बंदा आराम कर लेता है, कभी दूसरा आदमी आराम कर लेता है। अब देखो, थोड़ी देर पहले राहुल लटका हुआ था, वो आराम से आराम कर रहा था डंडे पर लटक कर, अब आप आराम से डंडे पर लटक कर आराम कर रहे हो। चलो योगी जी, अब ऐसा करो, तुम आकर डंडे पर लटक जाओ। अरे योगी जी, आप में भी कम वजन नहीं है, आपके अंदर भी बहुत ज्यादा वजन है। वैसे योगी जी, एक बात बताओ, शहर अभी कितनी दूर रह गया है? शहर पहुंचने में काफी वक्त लगेगा मुझे लगता है। मोदी जी, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लंबी यात्रा इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कट गई। मेरा मतलब लंबा सफर पता ही नहीं चला कब ये कट जाएगा, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से इस सफर का आनंद लेते जा रहे हैं, ये बहुत ही आनंददायक सफर है। योगी जी, वाकई में मोदी जी के अंदर इतना वजन नहीं था, आपके अंदर बहुत ज्यादा वजन है। तीनों लोग आपस में मिलजुल के इस सफर को कर रहे हैं। अब बताओ, आप प्रियंका को शहर ले जा रही हो, मुझे एक शहर क्यों नहीं ले जा रही हो? मुझे भी एक जोड़ी चप्पल खरीद के लाना है, पूरा पूरा दिन जूते पहने फिरता हूँ, चप्पल नहीं है मेरे पास। मेरे बेटे राहुल, आज प्रियंका को शॉपिंग करा के लाने दे, अगले महीने पगार मिलेगी तो अगले महीने मैं तुझे चप्पल दिलवा लाऊंगी शहर से, तू घर जा वापस। लेकिन मम्मी जी, मुझे चलो कुछ मत दिलवाना, लेकिन मोदी जी की इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी पर बैठा के ले चलो। राहुल, इस पर बैठने की जगह नहीं है, इस पर सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकती है, और 3 लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी बहन प्रियंका, सोनिया जी और मायावती जी। अरे राहुल, तुमने पंगा कर दिया, तुमने बेफालतू में मुझे यहाँ पर रोक लिया। देखो, अखिलेश इंस्पेक्टर जी आ गए, अब ये बड़ा दिक्कत करेंगे। मोदी जी, सही टाइम पे मिले, बहुत दिन से मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बोलो अखिलेश जी, क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको मुझसे? मोदी जी, मुझे पता तो बहुत दिन का था कि आप रोड पर अमान्य चीज चला रहे हो, आज देख भी लिया। आपने ये मोटरसाइकिल में पीछे रिक्शा लगा दिया है। इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी को तुम्हें चलाने का रोड पर परमिशन है? अरे मोटरसाइकिल पे तो सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हो, तीसरा आदमी भी बैठता है चालान कट जाता है, और तुम कुल मिलाकर 4 लोग बैठे हुए हो, तो तुम्हारी मोटरसाइकिल का चालान काटना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी, आप मोटरसाइकिल को तो देख रहे हो, पीछे तो रिक्शा लगा हुआ है मोटरसाइकिल के, रिक्शे पर तो मैं 3 या 4 कितने भी आदमी बैठा सकता हूँ, उसका चालान थोड़ी कटेगा। बात तो ठीक कह रहे हो मोदी जी, रिक्शे का चालान नहीं कटेगा। और रही मोटरसाइकिल की बात, देखो मोटरसाइकिल पे तो मैं और प्रियंका अकेले बैठी हुई हैं, और पीछे रिक्शे पर मायावती जी और सोनिया जी बैठी हुई है, तो चालान किस बात का कटेगा? अरे अखिलेश सर जी, हमें जाने दीजिए, हमें शहर जल्दी पहुँचना है। प्रियंका, अगर तुम्हें शहर जल्दी पहुँचना है, इससे मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अरे आपको ड्यूटी करना है अखिलेश जी, और कहीं जाकर कीजिए, यहीं पर ड्यूटी करने को रह गए हो, बेफालतू में हमें परेशान कर रहे हो। मायावती जी, आप चुप रहिए, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। लेकिन मोदी जी, मुझे एक चीज याद आई, आपका रिक्शा तो इस मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है, तो मोटरसाइकिल और रिक्शा तो एक ही हो गए, और तुम मोटरसाइकिल पे इतने लोग बैठे हुए हो, चालान तो कटेगा। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टाइम बाद आए इस बार तुम।
अब मोदी जी पूरे 1.5 साल बाद पढ़ाई करके विदेश से आया हूँ मैं। वैसे राहुल अब तुम विदेश थोड़ी जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो यहाँ पर अपने देश में ही रहकर नौकरी करोगे। हाँ योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हो, अब यहीं पे अपनी नौकरी देख लूंगा कोई अपने देश में ही। और तुम सब लोग ठीक हो? और अखिलेश तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो, कैसे बैठे हो? अरे कैसी नहीं बैठा हूँ, प्यास लग गई, लालू जी से पानी मंगाया था जग में, वही पानी पी रहा हूँ। लालू जी एक जग में और पानी ले आओ, राहुल को भी पानी पिला दो, इतने टाइम बाद विदेश से आया है। अरे मोदी जी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम्हारी दुकान अभी छोटी की छोटी है। जितनी छोटी दुकान मैं छोड़ के गया था पहले, इतने साल बाद भी तुम्हारी दुकान वही छोटी की छोटी दुकान रही, बढ़ाई नहीं तुमने दुकान। क्या राहुल दुकान बढ़ाई जाए, इसी दुकान से अपना खाना पीना चल रहा है, क्या जरूरत है ज्यादा पैर फैलाने की? जितनी चादर हो उतना ही काम करना चाहिए। आदमी जैसे ज्यादा कमाता है वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं उसके। मैं तो इसी अपनी छोटी दुकान में ही खुश हूँ। अरे मोदी जी एक 50 रुपए वाली चॉकलेट देना, बढ़िया सी चॉकलेट। तुम भी राहुल अजीब बात करते हो, ये छोटी सी दुकान है, इस दुकान में हमने कभी 2 रुपए से ऊपर बिस्किट का पैकेट नहीं बेचा। तुम 50 रुपए की चॉकलेट की बात कर रहे हो? नहीं ये चॉकलेट। क्या मोदी जी दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम पीछे जा रहे हो। सामान रखा करो, चॉकलेट रखा करो। आजकल तो चॉकलेट सब लोग खाते हैं और सारे दुकानदार रखते हैं। चलो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की एक टॉफी दे दो। ये कौन सा फ्लेवर होता है, ये तो हमने कभी नहीं सुना। हमारे यहाँ तो संतरे वाली गोली है, 1 रुपए की 5, ले लो। अरे राहुल कैसी कैसी चीजें मांग रहे हो, ऐसी चीजों के तो हमने नाम भी नहीं सुने। अरे चॉकलेट मांग रहे हो, इससे तो जाके केजरीवाल की दुकान से गुड़ ले लो, 5 रुपए का गुड़ खा लो, तुम्हारे जिस्म को लगेगा गुड़। और अखिलेश कितना पानी पियोगे? पूरे 50 गिलास पानी पी गए। तुम्हारा पेट है कि समुंदर है? नहीं योगी जी मैं गुड़ नहीं खाता, मैं मीठा नहीं खाता। ऐसा करो मोदी जी एक इडली डोसा लगा दो। अजीब आदमी हो, विदेश में जाके लोगों को पढ़ा के आए हो या खुद पढ़ के आए हो? मुझे लगता है टीचर को उल्टा तुम पढ़ा के आए होगे। परचून की दुकान पे ऐसी ऐसी चीजें मांग रहे हो, इडली डोसा, ये तो हमने नाम भी नहीं सुना है। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही मजा आता है जब आप हमें पढ़ाते हो। राहुल पढ़ने का मजा तो गया भाड़ में, पहले 2 का पहाड़ा सुनाओ। लेकिन मोदी जी पहले आपने 1 का तो पहाड़ा याद कराया नहीं, 2 का पहाड़ा कहाँ से सुनाऊं मैं? राहुल पहाड़ा तो 2 का ही होता है, 1 का थोड़ी होता है। 2 का पहाड़ा सुनाओ। कल मैंने तुम्हें याद कराया था कि नहीं कराया था? मोदी जी जो आपने कल 2 का पहाड़ा मुझे याद कराया था वो तो मैं भूल गया। और मैंने तुम्हें आज फीस लाने के लिए भी कहा था, वो भी तुम भूल गए होगे। मोदी जी एक बात बताओ, हमने जब आपके पास पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले यही कह दिया था कि हमारे पास फीस ऊस के तो पैसे है नहीं, और आप भी पैसे खाली फिर रहे थे। गांव के आप सबसे पढ़े लिखे आदमी हो, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ ही पढ़ाई की जाए, आप हमें पढ़ाओ। तो अखिलेश मैंने भी तो तुमसे मना थोड़ी किया, तुम लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखो रोज तुम्हें मैं खेतों पे बुला के पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं खेत की रखवाली भी करता रहता हूँ और तुम लोगों को पढ़ाता भी रहता हूँ। लेकिन अखिलेश और योगी जी एक बात बताओ, जब तक मुझे पढ़ाने की फीस नहीं मिलेगी तब तक मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे पढ़ाते हुए 4 महीने हो गए, तुमने 1 रुपए की फीस मुझे नहीं दी है। मोदी जी एक बात बताओ, इस तरीके से खेतों पे बैठा के आप हमें पढ़ाते हो, इस तरीके से नीचे बैठा के पढ़ाने की हम तो फीस बिल्कुल नहीं देंगे आपको। वैसे मोदी जी एक बात बताओ, डी के बाद क्या आता है? योगी जी आप भी इस तरीके की बात कर रहे हो, डी के बाद क्या आता है ये तो मैं बात को बताऊंगा, पहले मुझे ये बताओ मेरी फीस कब मिलेगी? मोदी जी आप भी फीस के पीछे पड़े हुए हो। हम सब लोग यहाँ से पढ़ लिख के जब शहर जाएंगे, अच्छी कमाई करेंगे, अच्छी नौकरी लगेगी हमारी, तो कमाई करके तुम्हें बहुत पैसे देंगे। अभी तो हमारे पास 1 पैसा नहीं है साहब साहब, मैं तो अपनी बात बताता हूँ। अच्छा राहुल एक बात बताओ, पढ़ लिख के जब तुम नौकरी करने लगोगे और अच्छी कमाई करोगे तो उस वक्त तुम मुझे कहाँ पे पैसा दोगे वापस मेरी फीस का? उस टाइम तो तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे। देखो मोदी जी आपको पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है तो मना करो। हम तो फीस जब नौकरी लग जाएगी हमारी अच्छी तरीके से शहर में, शहर से कमा के ही पैसे देंगे। अभी तो हमारे पास 1 पैसा नहीं है। जितने का तुम हमें यहाँ खेत पर पढ़ाते नहीं हो उससे ज्यादा तो यहाँ पर मच्छर हमें काट काट के परेशान करते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।